हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीच पे। दोस्तों, आज मैं किसी स्टॉक के बारे में आपसे बात नहीं करने के लिए आया हूं। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं साइकोलॉजी के ऊपर, एक मार्केट की ऐसी साइकोलॉजिकल पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेरे कई दोस्त हैं, कई जान पहचान वाले हैं जो मुझसे कंसल्ट करने के बाद स्टॉक्स लेते हैं, लेकिन उनकी जो मैंने साइकोलॉजी के अंदर एक दिक्कत देखी है, वो आज मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो साइकोलॉजी किस तरीके से मार्केट में आपको इफेक्ट करती है। आपके जो प्रॉफिट लेने का जो आपका कैलिबर है, वो कैलिबर तक आपको पहुंचने से रोकती है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकता हूँ। इस चीज को समझना नहीं समझना वो सिर्फ आज आपके हाथ में है। आप ऐसा समझिए कि एक बारिश हो रही है और बारिश के अंदर सबको इकट्ठे सेम लेवल का ज्ञान दिया जा रहा है। अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उस ज्ञान को एक छाते में जाके उसे इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई उसे अपने एक ग्लास में उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर कोई उसे अपने हाथ में इकट्ठा करना चाहता है, या कोई सिर्फ उस बारिश की रिमझिम को एंजॉय करना चाहता है। इट जस्ट डिपेंड ऑन यू। बारिश सबके लिए एक तरह से समान हो रही है। तो आज हम बात करते हैं मार्केट की एक बहुत ही जरूरी साइकोलॉजी के ऊपर। दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, तो वो शेयर मार्केट में काम किया करते हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नहीं है, दे आर जस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। तो व्हाट दे डू कि वो मुझसे कई बार बोलते हैं कि विभू, हमें कोई शेयर बताओ, अच्छा शेयर बताओ, ऐसा शेयर होना चाहिए, ऐसा शेयर होना चाहिए, ऐसी खासियत होनी चाहिए। मैं ठीक है, चलो इस तरह का शेयर मैं उनके लिए ढूंढ कर बताता भी हूँ। अब दिक्कत ये आती है मेरे दोस्तों कि जब शेयर वो देखते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही वो शेयर का प्राइस देखते हैं, देन उनको बहुत डर लगता है। जबकि उनका अलोकेशन अमाउंट बहुत अच्छा अच्छा होता है। कुछ लोग 5 लाख रुपए लगाते हैं, कुछ 10 लाख रुपए लगाते हैं। उनका एक अलोकेशन अमाउंट काफी अच्छा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वो अच्छे खासे 2 से 3 लाख रुपए लगाते हैं, उनका रेगुलर यूज टू है। लेकिन फिर भी उनकी प्रेफरेंस रहती है कि वो सिर्फ 500 रुपए का, 200 रुपए का, 100 रुपए से नीचे का, 50 रुपए से नीचे का, 1000 रुपए से नीचे का, इस तरीके के स्टॉक्स वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टॉक 20 हजार का है, 30 हजार का है, 50 हजार का है, 1 लाख का एमआरएफ है, 1.5 लाख का, माफ कीजिएगा, ये आपका एमआरएफ हो गया या और भी अदर स्टॉक्स हो गए, तो वो जो है कहते हैं कि यार ये बहुत महंगा स्टॉक है। अरे मेरे भाई, महंगा नहीं है वो स्टॉक, वो सस्ता है। अगर आप समझेंगे, स्टॉक का प्राइस ये डिसाइड नहीं करता कि वो महंगा है कि सस्ता है। स्टॉक का कैलिबर कितना है ऊपर जाने का। स्टॉक के अंदर वो जो कंपनी है, आज जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी आपके जो फंड्स हैं उनके ऊपर कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाती है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, वो चीजें मैटर करती हैं, ना कि ये कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। दोस्तों, तो आपको ये बात जरूर से समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। आपने एक स्टॉक सेलेक्ट किया 100 रुपए का, और एक स्टॉक सेलेक्ट किया 10 हजार रुपए का। ठीक है, और 100 रुपए के आपने कितने स्टॉक लिए, मान लीजिए 1 हजार, तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी आपकी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, मान लीजिए सेम आपने जो 10 हजार रुपए वाला स्टॉक था वो आपने लिया, और आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उतना ही है। तो जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही है, 1 लाख रुपए है आपका, तो जब आप 10 हजार रुपए का शेयर लेंगे तो आपके 10 शेयर आए, राइट। तो वहां पे भी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे भी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 100 रुपए में आपने 1 हजार शेयर लिए, एंड 10 हजार रुपए में आपने 10 शेयर लिए। दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 लाख रुपए की। मार्केट में जब आपका शेयर बढ़ता है तो डेली की परसेंटेज से फ्लक्चुएट होता है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। रूल इन दोनों के लिए सेम है। तो जब यहाँ पे 100 रुपए वाला शेयर 5% से ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपकी कैपिटल भी 5% से ऊपर की तरफ जाएगी। बात समझ रहे हैं। अगर वो अच्छा शेयर है तो 100 रुपए का शेयर 5% से बढ़ के 105 रुपए का हो जाएगा, तो आपका 1 लाख रुपया लगाया हुआ 1,05,000 रुपया हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। सेम इसी तरीके से जो 10 हजार रुपए का शेयर है, जब वो 5% बढ़ेगा तो वो 500 रुपए ही बढ़ेगा मेरे भाई। यस, वो 500 रुपए ही बढ़ेगा। और जब वो 500 रुपए बढ़ेगा मेरे भाई, तो आपका जो लगाया हुआ 1 लाख रुपया है, वो 1,05,000 रुपया ही होगा मेरे भाई। तो यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर स्टॉक का प्राइस मैटर नहीं करता है, स्टॉक की क्वालिटी मैटर करती है। स्टॉक का कैलिबर मेंटेन करता है स्टॉक की
प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है, स्टॉक के फ्यूचर प्लान्स मैटर करते हैं, स्टॉक का टेक्निकल चार्ट मैटर करता है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो यू शुड फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स रादर देन कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। यार अगर मान लीजिए आपका अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट किसी टोटल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 1 लाख रुपए है और एमआरएफ का शेयर जो है नियर अबाउट 1,30,000 1,40,000, मेरे को अभी उसका करंट प्राइस नहीं पता, तो लगभग इस रेंज में मिलता है। तो इन दैट केस अगर आप एमआरएफ का शेयर छोड़ते हैं तो मुझे आपकी बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है कि आपने एक पर्टिकुलरली सिर्फ 1 लाख रुपए ही लगाने हैं एक स्टॉक में, एंड वो स्टॉक अभी आपकी रेंज से बाहर चल रहा है क्योंकि एक स्टॉक भी उसका 1 लाख से ऊपर का आ रहा है, तो आपके बजट में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आप एक 10,000 का स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और एक 100 रुपए का स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो भैया दोनों में रिस्क लेवल सेम है, दोनों में प्रॉफिट लेवल सेम है। अगर आपका 10,000 रुपए वाला स्टॉक अच्छा है तो उसको रिजेक्ट करने का सिर्फ एक रीजन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उसका स्टॉक का प्राइस महंगा है और उसके बदले में आपके जो स्टॉक्स हैं वो कम आएंगे। आपको इस बात को समझना है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। अगर आप इस तरह की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपना नुकसान होने से रोकिए। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो आपका नुकसान होने से रोकने के लिए बना रहा हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर आपको स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है रादर देन स्टॉक के प्राइस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी एंड इस चीज का आप इन फ्यूचर में भी ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके के बेहतरीन कंटेंट के लिए मार्केट बीस्ट के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, हम बाइंग सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन मार्केट में दे सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।